अंधेरा सा छाया हुआ है चौहान हाउस पर। हवा भी जैसे धीरे चल रही है, जैसे उसे भी किसी बड़े तूफान का एहसास हो। सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही है जो किसी की जिंदगी हिला सकती है। और इस बार निशाना है सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा चौहान परिवार। सीरियल वसुधा का ट्रैक अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। करिश्मा, जो अब तक अपनी चलातियों से सबको कंट्रोल करती आई है, अब अपनी हद पार कर चुकी है। उसने न सिर्फ घर वालों के सामने, बल्कि क्लाइंट्स के सामने भी देव और अविनाश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हर किसी को लगा कि शायद इस बार भी देव चुप रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव ने बड़े ही शांत लेकिन गहरे अल्फाजों में करिश्मा को जवाब दिया। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि करिश्मा की सारी ओवर कॉन्फिडेंस एक पल में टूट गई। उसकी इमेज, जो वो इतनी मुश्किल से बना रही थी, धीरे धीरे गिरने लगी। इस सब के बीच चौहान हाउस में एक और बड़ा हादसा होने वाला था। चंद्रिका धूप में ज्यादा देर तक रहने की वजह से बेहाल हो जाती है। उसका चेहरा जलने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगती है। वसुधा ये सब देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। वो बिना सोचे समझे चंद्रिका की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये सब करिश्मा के एक सिग्नल पर होता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जो सबको हिला देता है। गार्ड्स वसुधा को जोर से धक्का दे देते हैं। वो गिरते गिरते संभलती है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा नजर आता है। इसी दौरान मयूर जी, जिनको सब काकू साहब कहते हैं, वहां पहुंचते हैं। वो ये सब देखकर अपना आपा खो देते हैं। गार्ड्स के साथ उनकी बहस शुरू होती है, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और फिर हाथापाई में बदल जाती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। तभी वसुधा एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है। वो तुरंत लाल मिर्च लेकर गार्ड्स की आंखों में डाल देती है। अचानक मच्ची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो मयूर जी और चंद्रिका को वहां से निकाल लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। करिश्मा अपनी अगली चाल चलती है और पुलिस को चौहान हाउस ले आती है। वो मयूर जी के खिलाफ कंप्लेन करती है कि उन्होंने गार्ड्स पर हाथ उठाया। अब सबके सामने एक नया संकट खड़ा हो जाता है, मयूर जी की गिरफ्तारी। करिश्मा को लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि चौहान परिवार अब टूटने वाला है। लेकिन जो वो नहीं जानती, वो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चौहान परिवार असल में ये सब जानबूझकर होने दे रहा है। हर बेइज्जती, हर दर्द, सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। उनका असली मकसद है करिश्मा के करीब रहकर उसकी हर चाल समझना और प्रभत के बारे में सच बाहर लाना। अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। देव और प्रभत का सामना। ये टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच होगा। दूसरी तरफ चंद्रिका की हालत सस्पेंस बना हुआ है। उससे होश तभी आएगा जब प्रभत उसके सामने आएगा। जैसे उसकी यादों की चाबी सिर्फ प्रभत के पास हो। देव का गुस्सा अब अपने चरम पर है। वो चुप है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखती है। वो बस इंतजार कर रहा है, सही वक्त का, सही सबूत का। जैसे ही उसे बाबू शाह के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और पेन से जुड़ी रिपोर्ट्स उसके हाथ लगती हैं, वो करिश्मा के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। आने वाले पल सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा सच लेकर आएंगे जो सब कुछ बदल देगा। हर चेहरा अपनी असली पहचान दिखाएगा और हर राज एक एक करके सामने आएगा। ये कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं रही, ये एक जंग बन चुकी है, भरोसे और धोखे के बीच।